दोस्तों आज के समय पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ब्राउज़र है उसका नाम है क्रोम ब्राउज़र। जी हाँ, चाहे आप विंडो यूज़ करते हो, लैपटॉप या कंप्यूटर, या आप एक एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हो, दोनों में जब भी आप सर्चिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, जब भी आप ब्राउज़र ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ही ओपन करते होंगे। तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स ऐसी है जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी भी सेटिंग है यदि आप उनको नहीं जानते हैं तो आपको उनमें नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए हम आपको आज बताएंगे पूरी डिटेल की क्रोम ब्राउज़र में लगभग हम आपको आज 8 सेटिंग्स के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो ये जानकारी सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कोड टू रिच। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल पर नए हैं और इसी तरह की और भी वीडियो पाते रहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में आए हुए बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। फिलहाल ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है इसको लाइक करिएगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा तो हमारे यहाँ पर ब्राउज़र ओपन हो चुका है। ब्राउज़र के ओपन होने के बाद आप देखें तो हमारे जो ब्राउज़र है वैसे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इस तरह से नहीं ओपन होता है। यहाँ पर जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं वो भी चेंज है और जो आप ऊपर थीम का कलर देख रहे हैं वो भी चेंज है। तो यहाँ पर मैं आपको इस थीम के कलर के बारे में भी बताऊँगा, साथ ही ये भी बताऊँगा कि आपने जो ये वॉलपेपर देखा है ये वॉलपेपर वगैरह हम किस तरह से चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली जो मैं सेटिंग आपको बताने जा रहा हूँ वो है बायोमेट्रिक डिवाइस से रिलेटेड। जी हाँ, यदि आप बायोमेट्रिक डिवाइस से वर्क करते हैं और आपको ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर वर्क करना है तो आपको क्रोम ब्राउज़र ही यूज करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि आप ब्राउज़र को ओपन करते हैं, यहाँ पर वर्क करते हैं, तब भी डिवाइस आपकी वर्क नहीं कर रही तो आपको ये ब्राउज़र की सेटिंग होती है क्रोम ब्राउज़र की जिसको आपको सही करना होता है। तो इस सेटिंग को आप किस तरह से सही करेंगे तो इसके लिए आपको आना है सर्च बार में, और सर्च बार में आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है क्रोम। ओके, आप टाइप करेंगे क्रोम। क्रोम के बाद आपको टाइप करना है सेमीकॉलम और उसके बाद में स्लैश और स्लैश। इतना टाइप करने के बाद आपको टाइप करना है फ्लैग्स। ओके, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्रोम लिखेंगे, सेमीकॉलम लिखेंगे, उसके बाद में 2 बार स्लैश का निशान बनाएंगे, उसके बाद में लिखेंगे फ्लैग्स। तो यहाँ पर हमारी जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो गई, फ्लैग्स। ओके, इतना टाइप करने के बाद आपको इसे सर्च कर देना है, इंटर कर देना है। आप जैसे इंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने क्रोम ब्राउज़र के सभी फ्लैग्स यहाँ पर ओपन होकर के आ चुके हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको इसमें लोकल होस्ट को इनेबल करना होता है। तो वैसे यदि आप यहाँ पर 1 बाय 1 एक को यदि आप सर्च करते हैं तब आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको ढूंढने में। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पर जो आप सर्च बॉक्स देख रहे हैं इस बॉक्स में आपको लिख देना है लोकल होस्ट। ओके, आप सिर्फ लोकल ही लिखें, आप देखेंगे लोकल होस्ट ऑटोमेटिक आ चुका है। देखिए लिखा है अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट्स फॉर रिसोर्स लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट। ये यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये डिसेबल है, इसको आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर इसको इनेबल करते हैं, इनेबल करने के बाद आपके सामने एक नीचे नोटिफिकेशन आएगा, योर चेंजेस विल टेक इफेक्ट द नेक्स्ट टाइम यू रिलॉन्च गूगल क्रोम। इसका मतलब है कि जो भी आपने यहाँ पर सेटिंग चेंज की है ये जैसे ही आप अगली बार ब्राउज़र को ओपन करेंगे तभी ये लागू होगी यहाँ पर, तब तक इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसको रिलॉन्च कर देना है। रिलॉन्च आप जैसे ही करेंगे तो आपका ब्राउज़र बंद हो जाएगा और उसके बाद में दोबारा से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी जो सेटिंग्स है वो यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर चुकी है। आप देखें तो सबसे ऊपर अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट फॉर रिसोर्सेज लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट, तो यहाँ पर आप देखें इनेबल हो चुका है। तो ये तो पहली सेटिंग हो गई बायोमेट्रिक डिवाइस की। अब यहाँ पर मैं दूसरी सेटिंग आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सेटिंग है नोटिफिकेशन की। जी हाँ, यदि आपके ब्राउज़र पर बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपके ब्राउज़र पर एडल्ट नोटिफिकेशन आने लगते हैं जो कि हर एक व्यक्ति के सामने इस तरह के नोटिफिकेशन नहीं आने चाहिए। तो यदि इस तरह के नोटिफिकेशन आपके पास भी आ रहे हैं तो उनको आपको बंद करना कंपलसरी हो जाता है। तो इनको बंद करने के लिए आपको क्या करना है, आपको आना है इस 3 डॉट पे। ये सेटिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में भी यूज होगी और विंडो में भी यूज होगी। तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, चाहे आपके पास मोबाइल हो या आपके पास लैपटॉप हो। इसके बाद आपको जाना है सेटिंग में। जैसे सेटिंग में आएंगे तो दोनों डिवाइसेस में आपकी सेटिंग बिल्कुल सेम इसी तरह से ओपन होगी। यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं साइड सेटिंग जो लिखा है, साइड सेटिंग के ऑप्शन पर आपको आ जाना है। साइड सेटिंग के ऑप्शन पर जैसे ही आप आएंगे उसके बाद में आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है नोटिफिकेशन। ओके, तो नोटिफिकेशन के इस यहाँ पर कॉलम पर आपको टिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है
साइट्स कैन आस्क टू सेंड नोटिफिकेशन, आपको इसे इनेबल कर देना है। ये यहाँ पर देखें डिसेबल है, इसको आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इसको इनेबल कर देने से ये हो जाएगा कि आप जैसे ही किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आने स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर आपसे एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस वेबसाइट से नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं। तो आप यदि अलाउ कर देते हैं तो आपके नोटिफिकेशन उस वेबसाइट से आने शुरू हो जाएंगे। यदि आप वहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं तो आपके नोटिफिकेशन वहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे। उस वेबसाइट से आपको कभी भी नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, तब तक नहीं आएंगे जब तक कि आप उनको दोबारा से अलाउ नहीं करेंगे। तो हम देखिए, ये जो आप नीचे वेबसाइट देख रहे हैं, ये वेबसाइट मैं यहाँ पर इनको विजिट करता हूँ। वेबसाइट विजिट करने पर यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन वगैरह भी दिए जाते हैं। तो यही हमारे पास पॉपअप विंडो ओपन होकर के आती है। वहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आप इस वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो उनको मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, ब्लॉक की जितनी भी वेबसाइट हैं, जितनी मैंने ब्लॉक करके रखी हैं, उन सभी वेबसाइट्स के यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। ब्लॉक करने में जैसे कि मैंने फेसबुक को भी यहाँ पर ब्लॉक कर रखा है, यूट्यूब को भी ब्लॉक करके रखा है। तो हमारे पास इस लैपटॉप पर कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिलता है। दोस्तों, अब जो तीसरी सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है। जी हाँ, यदि आप ये सोचते हैं कि आप ब्राउज़र पर जो कुछ ये सर्च करते हैं उसे कोई नहीं देखता है, बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। आप ब्राउज़र में जो भी सर्च कर रहे हैं उसको गूगल एडवर्ड अच्छी तरह से देख रहा है और समझ रहा है, वो आपको फॉलो कर रहा है। यहाँ पर जैसे कि आपको किसी भी वस्तु की डिमांड है, आपको यदि कैमरा ये खरीदना है, ओके, तो आपने लिखा कैमरा प्राइस, ओके, आपने लिखा कैमरा प्राइस DSLR या कैनन कोई भी, जैसे यहाँ पर कैमरा DSLR आपने प्राइस यहाँ पे सर्च किया। अब आप फ्लिपकार्ट पर गए, अमेजन पे गए, कोई भी एनीबडी कोई भी वेबसाइट पर आप गए, वहाँ पर जाने के बाद आपने ऐसे ही विजिट किया एक दो जगह और उसके बाद में आपने बैक कर दिया और कट कर दिया, आपने कहा नहीं खरीदेंगे। लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे, कुछ समय नहीं, अगले दिन से या उसी दिन से आप देखेंगे कि जैसे ही आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे, किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, तो वहाँ पर जितने भी आपको एडवर्टाइजिंग आपको दी जाएगी, जितने भी ऐड दिखाए जाएंगे, वो सभी कैमरा के ही ऐड होंगे। वो इसलिए क्योंकि आपने कैमरा एक बार सर्च किया था। तो यहाँ पर गूगल एडवर्ड आपको फॉलो करता है कि आप किन चीज़ों को इंटरनेट पर सर्च करते हैं। आपको यदि कैमरा की ज़रूरत थी तो निश्चित ही वो आपको कैमरा ही एडवर्टाइजिंग में दिखाएंगे, जिससे कि आप उन पर क्लिक करके उसको बाई कर सकते हैं। तो इस सेटिंग को आप किस तरह से बंद करेंगे, यदि आप अपनी जो सर्च हिस्ट्री है या आप जो भी सर्च करते हैं उसको किसी के साथ में साझा नहीं करना चाहते। तो इसके लिए आप क्लिक करेंगे 3 डॉट पे और आप फिर से आएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको वही प्रोसेस फिर से दोहराना है जो प्रोसेस आपने नोटिफिकेशन में दोहराया था। लेकिन यहाँ पर आपको साइट सेटिंग में नहीं जाना है, बल्कि यहाँ जो लिखा है कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो कुकीज़ हैं, ये जब तक कुकीज़ आपकी सेव रहती हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है नंबर 1 पर, सॉरी, यहाँ जो नंबर 1 पर जो आपका नोटिफिकेशन आ रहा है लिखा हुआ अलाउ ऑल कुकीज़। देखिए, यहाँ यदि आप अलाउ ऑल कुकीज़ कर देंगे तो नीचे आप देखेंगे साइट्स कैन यूज कुकीज़ टू इम्प्रूव योर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। जी हाँ, यहाँ पर यदि आप कुकी जान रखते हैं तो आप जो कुछ भी यहाँ पर सर्च करते हैं इंटरनेट पर, तो जो कुछ भी आपने सर्च किया है वो सभी चीज़ें आपकी ट्रेस की जाएंगी, और अगली बार जैसे ही आप ब्राउज़र पर विजिट करते हैं तो आपके सामने वही चीज़ें फिर से ऑटोमेटिक आ जाएंगी जो आपने पिछली बार सर्च की थी। तो यहाँ पर यदि आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही आपको क्या करना है, ब्लॉक ऑल कुकीज नॉट रिकमेंडेड, तो इसको आपको कर देना है। या आप ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज या ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज इन इनकॉग्निटो। यहाँ पर आप देखें तो इनकॉग्निटो जो ये ब्राउज़र होता है, ये अलग ही सेटिंग होती है, इसके बारे में कभी हम बात करेंगे। लेकिन यदि आप यहाँ पर ब्लॉक ऑल कुकीज़ कर देते हैं तो आप जितनी भी ब्राउजिंग करेंगे वो कोई भी आपको फॉलो नहीं कर पाएगा। अब चलिए, आपको अगली जो सेटिंग मैं बताने जा रहा हूँ वो है आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड। जी हाँ, आपके पास जो आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप किसी वेबसाइट पर आप अपना यूज़र आईडी या पासवर्ड एंटर करने के बाद यदि आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू सेव योर पासवर्ड, क्या आप अपना पासवर्ड सेव करना चाहते हैं। तो यदि आप यस करते हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, आपको अपने पासवर्ड कभी भी सेव नहीं करने चाहिए। आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आपको अपना पासवर्ड सेव नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यदि आप खुद से चला रहे हैं तो ठीक है, कोई दूसरा बंदा यदि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप मोबाइल का यूज़ करता है तो उसको पासवर्ड की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा। तो आपको पासवर्ड सेव नहीं करने चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आप यदि अपने पासवर्ड को हटाना चाहते हैं या आप पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना है पासवर्ड में, सेटिंग में। यहाँ नीचे की तरफ आप देखें जो लिखा है सेव्ड पासवर्ड, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से पासवर्ड सेव हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पासवर्ड सेव नहीं करने चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले सेव किए हैं जिससे कि मैं आपको यहाँ पर शो कर सकूँ। लेकिन
ये जो पासवर्ड्स वगैरह हैं या यूज़र नेम जो हैं इनको मैंने हाइड कर दिया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो ये पासवर्ड आपको कभी भी सेव नहीं करने चाहिए, लेकिन सेव करने से इतना होता है कि आप इनको चेक करना चाहें तो यहाँ पर जो आप आइकन देख रहे हैं शो पासवर्ड, इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो लिखा हुआ पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस पासवर्ड को भी आपको यहाँ पर से हाइड बिल्कुल ही कर देना है। पहली बात तो आपको पासवर्ड अपने सेव ही नहीं करने चाहिए। यदि आपने जो पासवर्ड सेव किए हैं उनको आप हटाना चाहते हैं तो आप जिस किसी भी पासवर्ड को या जिस किसी भी वेबसाइट पर सेव किए गए पासवर्ड को हटाना चाहते हैं उसके सामने आप 3 डॉट देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव। तो रिमूव पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें रिमूव जैसे ही आपने किया तो यहाँ से आपका पासवर्ड यहाँ ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो ये तो सेटिंग हो गई आपकी पासवर्ड से रिलेटेड। अगली आपकी सेटिंग है ऑटो साइन इन। जी हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली आपको पॉइंट पे ले आता हूँ। आप ये CSC चलाते हैं तो CSC में एक ऑप्शन आता है ऑटो साइन इन का। तो यदि आप ऑटो साइन इन को टिक कर देते हैं तो जैसे ही आप अगली बार उसी वेबसाइट पर आते हैं CSC लॉगिन पे, डिजिटल सेवा लॉगिन पे जैसे ही आप आते हैं तो वहाँ पर आपको पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपको डायरेक्टली साइन इन कर दिया जाएगा। तो यदि इससे आप बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको ऑटो साइन इन को बंद करना है। इसके लिए आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ जो सबसे पहला आप ऑप्शन देख रहे हैं सिंक एंड गूगल सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे अदर गूगल सर्विसेज पहला ऑप्शन आ रहा है अलाउ क्रोम साइन इन। बाय टर्निंग दिस ऑफ यू कैन साइन इन टू गूगल साइट्स लाइक जीमेल विदाउट साइनिंग इन टू द क्रोम। यदि आप इसको ऑन कर देते हैं तो आप जैसे ही किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर यदि आपने यूज़र आईडी पासवर्ड एक बार एंटर किया हुआ है तो आप डायरेक्टली उसमें दोबारा से लॉगिन हो जाएंगे। आपको पासवर्ड और यूज़र नेम आपको एंटर नहीं करना होगा। तो इसको भी मैं यहाँ से डिसेबल ही कर देता हूँ। तो इसको आपको इनेबल नहीं रखना है, इसको आपको डिसेबल ही कर देना है। और यहाँ पर जो अगली सेटिंग है वो है डाउनलोडिंग से रिलेटेड। जी हाँ, यदि आप अपने ब्राउज़र पर किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं और आपका जो पाथ है, जो उसका डेस्टिनेशन फोल्डर है वो चेंज आप करना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आपकी डाउनलोड हो रही हैं वो किसी ऐसे फोल्डर में डाउनलोड हो रही हैं जहाँ पर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते बल्कि आप किसी दूसरे फोल्डर में उसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना लोकेशन चेंज करना होगा डाउनलोडिंग का। तो इसके लिए आपको आना है 3 डॉट में फिर से और आना है सेटिंग में। और सेटिंग में आने के बाद आप जैसे सेटिंग ओपन होती है इसको स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे और ओपन करेंगे एडवांस को ओपन करने के बाद यहाँ आप देखेंगे डाउनलोड का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लिखा है लोकेशन। तो यहाँ पर जो आपकी लोकेशन दी गई है इसी लोकेशन पर आपकी सभी जितने भी आप सॉन्ग, फोटोज, वीडियो जो कुछ भी आप एनीबडी कोई भी फाइल आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी इसी फोल्डर में डाउनलोड होगी। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको चेंज करने की बजाय यहाँ पर जो ये नीचे नोटिफिकेशन एक आइकन दिया गया है इसको आपको इनेबल कर देना है। इस स्विच को आप इनेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ को आप डाउनलोड करेंगे तो उससे पहले आपसे आपकी जो लोकेशन है जिस जगह पे उसको आपको डाउनलोड करना है वो पूछा जाएगा। तो वहाँ पर डाउनलोड करते समय आपको उसको अलग अलग फोल्डर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप जब फोटो डाउनलोड करेंगे तो आप अलग फोल्डर में डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड करेंगे तो अलग कर सकते हैं, PDF फाइल को अलग कर सकते हैं या ऑडियो को अलग कर सकते हैं। तो हर एक आपकी फाइल कैटेगरी वाइज डिवाइड रहेगी। यदि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोल्डर को चेंज कर देते हैं तो तब भी वीडियो, ऑडियो, फोटोज, PDF फाइल वगैरह जो भी आपके फाइलें हैं वो सभी एक फोल्डर में ही इकट्ठा होती रहेंगी। तो यहाँ पर आप यदि चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप चेंज पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। या आप नीचे जो ऑप्शन आ रहा है आस्क वेयर टू सेव ईच फाइल बिफोर डाउनलोडिंग, इस स्विच को आप इनेबल कर दीजिए तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। अब चलिए अगली जो सेटिंग है वो है ऑन स्टार्टअप। जी हाँ, अगली सेटिंग में आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सेटिंग ऐसी है, आपने कुछ भी आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट कर रहे थे, अचानक से आपका क्रोम ब्राउज़र बंद हो गया तो दोबारा से आप जब उसको ओपन करते हैं तो डायरेक्टली वो इसी तरह से ओपन होता है, ना कि उसी वेबसाइट पर आपको वहीं फिर से लेकर के जाए जहाँ से वो स्टॉप हुआ था। तो ये सेटिंग आप इसको ज़रूर चेंज कर लीजिएगा जिससे कि आपका जो डाटा वगैरह है या आपकी जो वेबसाइट आप यूज कर रहे थे उसको ढूंढने में दोबारा आपको दिक्कत करनी नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर से आना है सेटिंग में। दोस्तों मैं सभी सेटिंग ही यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आप साइड में ऑप्शन देखेंगे लिखा हुआ है ऑन स्टार्टअप। वैसे तो आप इसको स्क्रॉल करके भी नीचे देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप इसको ऑन स्टार्टअप आप स्क्रॉल करके नीचे आ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है ऑन स्टार्टअप, यहाँ पर आप पहला ऑप्शन देखें लिखा है ओपन द न्यू टैब पेज। यदि आप इसको क्लिक कर देते हैं ओपन द न्यू टैब पेज, तो जितनी बार आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे हमेशा आपका नया टैब ही ओपन होकर के आ जाएगा। इस तरह से आपका हमेशा नया टैब एक ओपन होकर के आ जाएगा, आपके जो पुराना जो पेज आप विजिट कर रहे थे वो पेज ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यदि आप नंबर 2 पे क्लिक कर देते हैं कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ, यदि इसको आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर
इस सेटिंग को करने से ये हो जाएगा कि आपने जहाँ पर पिछली बार क्रोम ब्राउज़र को छोड़ा था ऑटोमेटिक वही टैब यहाँ पर ओपन होगा। नंबर 3 है ओपन ए स्पेसिफिक पेज और सेट ऑफ पेज। यदि नंबर 3 को आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप किसी एक पेज को सेट करके आप उसी पेज को हमेशा आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर ऐड ए न्यू पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपने एक URL डाल दिया। यहाँ पर मान लीजिए मैंने URL डाल दिया www.youtube.com। इतना डालने के बाद मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद आप देखें कि मैंने यहाँ से ब्राउज़र को डायरेक्टली कट कर दिया है। कट करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया और उसके बाद में मैंने दोबारा से इस ब्राउज़र को ओपन किया। क्रोम को मैंने जैसे ही यहाँ पे ओपन किया तो आप देखेंगे डायरेक्टली यहाँ पर यूट्यूब ही सर्च करेगा। youtube.com ओपन हुआ और यहाँ पर जो ब्राउज़र है वो डायरेक्टली यहाँ पर यूट्यूब ही सर्च कर देगा। तो इस सेटिंग को भी आप यहाँ से अनस्टार्टअप पर कर सकते हैं। उसके बाद में जो लास्ट में सेटिंग आपको बताने जा रहा हूँ नंबर 8 की और सबसे दमदार सेटिंग वो है ये थीम्स। जो यहाँ पर वॉलपेपर आप देख रहे हैं ये चेंज है, साथ ही साथ ऊपर जो आप थीम देख रहे हैं ये जो चेंज है तो ये किस तरह से चेंज होती है। तो इसके लिए आपको देखिए वॉलपेपर आपको सिर्फ और सिर्फ ये वॉलपेपर चेंज करना है। तो इसके लिए आप आएंगे नंबर नीचे की तरफ, आप देखें राइट साइड में यहाँ पर लिखा है कस्टमाइज दिस पेज। तो इस पेंसिल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर बहुत से वॉलपेपर आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए सॉलिड कलर यदि आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं तो सॉलिड कलर पर आप यूज कर सकते हैं, या सी कैप्स वगैरह आप समुद्र से रिलेटेड यहाँ पर कुछ लगाना चाहते हैं तो उनको भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वॉलपेपर को चेंज कर दिया, इसको मैंने डन कर दिया। अब आप देखें तो यहाँ पर हमारा जो वॉलपेपर है वो चेंज हो चुका है। आप फिर से ये चेंज करना चाहें तो इसी पेंसिल पे क्लिक करेंगे। यदि आप चंद्रमा से रिलेटेड यहाँ पर जैसे कि मैंने यूज़ किया तो डन कर दिया। आप देखें तो यहाँ पर ये चंद्रमा का वॉलपेपर लग चुका है। अब रही बात इस थीम्स की, जो आप ऊपर देख रहे हैं ये थीम, इसको यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, नीचे आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और थोड़ा आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे थीम्स। तो थीम्स पर आपको फिर से क्लिक करना है। थीम्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने थीम्स ओपन होकर के आ जाएंगी। आपके पास बहुत सी थीम्स यहाँ पर आएंगी। जो इस समय पर हमारे पास जो अप्लाई है वो थीम है सी फॉर्म। तो यदि आप यहाँ से थीम को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थीम्स पर क्लिक करना है और यहाँ आपके पास बहुत सी थीम्स आ जाएंगी। जिसमें से मान लीजिए मैं इस थीम को क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि इसका डाउनलोड होने में प्रोसेस होता है। उसके बाद में ऐड टू क्रोम पे आप क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये थीम कुछ इस तरह से आपके सामने शो होगी। जिसका बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक रहेगा और जो न्यू टैब का जो ऑप्शन रहेगा वो येलो कलर का रहेगा, यहाँ पर पीला रहेगा, और जो नया टैब आप ओपन ये किए हुए हैं तो वो नीले रंग का रहेगा। तो चलिए मैं इसको ऐड क्रोम कर देता हूँ। देखिए जैसे मैंने ऐड क्रोम किया, यहाँ पर चेकिंग होगी, चेकिंग होने के बाद यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से देखते रहिएगा, ऑटोमेटिक चेंज होगा। जी हाँ, चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज हो गया। और इसके बाद में अब मैं इसको कट कर देता हूँ, न्यू टैब एक ओपन कर लेता हूँ। आप इस तरह से देखें तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक रहने वाला है, लेकिन यहाँ से मैंने ऑलरेडी चेंज करके रखा है इसका बैकग्राउंड। तो दोस्तों इतनी ही जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाह रहा था क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड। यदि आप ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसकी सेटिंग से रिलेटेड, या आप कुछ नया इसमें सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ये वीडियो पसंद आया है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के साथ में घंटे का आइकन को दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन भी आप पाते रहेंगे। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।